Hello everyone. Today we will discuss the subject information technology, subject code 402, okay, for class 9th. And in this video class, we are going to discuss the unit 2 of our part B, that is subject specific skills. So today we will discuss data entry and keyboarding skills. In this unit, we will learn about the keyboards, the feature of the keyboards, and what is the purpose of keyboard, how to use the keyboard, okay, and how to become expert in typing. Okay, so let's start with first slide. Okay, so the first topic is that keyboarding skill. Keyboarding skill है क्या? What is the keyboarding skill? इट मीन्स टू बिकम द एक्सपर्ट ऑफ कीबोर्ड. हम कीबोर्ड्स को अगर अपनी मसल्स मेमोरी में मेमोराइज कर लें, देन दैट विल बिकम द एसेट फॉर अस, दैट विल हेल्प अस टू इंक्रीज आवर टाइपिंग स्पीड. तभी हम एक्सपर्ट हो सकते हैं कीबोर्ड के, जब हम अपने कीबोर्ड में अवेलेबल सारे कीज को अपने मस्कुलर मेमोरीज में याद कर लें. मस्कुलर मेमोरी मीन्स दैट विल बी अपने कीबोर्ड के एवरी की के पोजीशंस को अगर हम अपने फिंगरप्रिंट्स पे मेमोराइज कर लें, फिंगर्स पे, कि कौन सी की कहाँ पे है, किस फिंगर को कितना मूव करना है, देन दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस टू बिकम एन कीबोर्ड एक्सपर्ट. तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस. जब भी हमें कुछ भी टेक्स्ट इनपुट करना होता है, देन कीबोर्ड इज देयर. कीबोर्ड इज द प्राइमरी डिवाइस टू एंटर द text. Okay, the computer keyboards are similar to electronic typewriter keyboards with additional keys. जैसे अगर आप लोगों ने पहले जमाने की कीबोर्ड टाइपराइटर्स को देखा होगा, तो इट इज more or less similar to the typewriters with some additional keys, with some additional multimedia keys. Okay, multimedia की कहें या normal keys कहें, but they have some additional keys. Okay, generally a keyboard has more than 100 keys. Okay, and each key of a keyboard correspond to a single symbol. Some symbols require pressing and holding several keys simultaneously or in sequence. मतलब कुछ कीज ऐसे हैं जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा सिम्बल्स मिलते हैं, तो फॉर दैट वी नीड टू प्रेस some combination keys, then we will be able to get that particular symbol activated. Okay, so so this is an example of the keyboard. You can see that. Okay, so all you familiar with the keyboards, आप सब तो पहचानते ही कीबोर्ड्स को. सो जस्ट स्टार्टिंग, टच टाइपिंग. व्हाट इज टच टाइपिंग? सो टच मेथड ऑफ टाइप राइटिंग is a method of typing without using the sense of sight to find the keys. It means आपको कीबोर्ड पे कीज को अगर नहीं देखना पड़े एंड फिर भी यू आर एबल टू टाइप, दैट इज नोन एज द टच टाइपिंग. मीन्स आप अपने फिंगर से कीज को टच करके यू आर capable enough to type the particular words, particular letters, particular characters. That is touch typing. Okay, there is no need to search the keys while typing, and one has to move only the fingers which is needed to strike a key. मतलब आपको कीबोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है. आपने देखा होगा जब अगर कभी आप मार्केट में जाएं, आप कुछ कंटेंट टाइप करवाने, तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टाइपिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके कंटेंट को देखते हैं और अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं. दे नेवर ऑब्जर्व देयर कीबोर्ड्स. वो अपने कीबोर्ड्स को कभी नहीं देखते कि हम कौन सा की हमें प्रेस करना. दे नेवर वरी अबाउट दैट बिकॉज दे हैव ऑल द की लोकेशंस इन देयर माइंड, इन देयर मस्कुलर मेमोरी, और वो आसानी से टच कर सकते हैं, और उन्हें पता है कि हमें कौन से फिंगर को कितना मूव करना है किसी पर्टिकुलर की को स्ट्राइक करने के लिए. ओके, और टच टाइप इज नोज द लोकेशन ऑफ द कीबोर्ड थ्रू मसल मेमोरी. ओके, touch typing typically involves placing the 8 fingers in a horizontal row along the middle of the keyboard. तो middle of the keyboard क्या होता है? अगर आप अपने कीबोर्ड को ऑब्जर्व कर पाएं, तो जिस रो में आपको कैप्स लॉक की मिलता है, जनरली आप बॉटम से अगर देखें, तो थर्ड रो होती है वो जनरली, और इस थर्ड रो में आपको लेफ्ट साइड में कैप्स लॉक की मिलती है, एंड आफ्टर दैट वी हैव द की ASDF. तो F पे हमारा एक छोटा सा स्लाइट लाइनिंग टाइप का आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, अ स्लाइट
एक्सपोजर ऑफ अ लाइन जिसपे आपको पता चल सके कि दिस इज द की वेयर वी हैव टू पुट आवर फिंगर, दिस इज द होम की। ओके, ये होम रो कहा जाता है। एंड लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो कैरेक्टर जे, देन के, देन एल एंड देन सेमीकोलन। तो कैरेक्टर जे एंड कैरेक्टर एफ हैव सम लाइनिंग so that we can easily identify, एक उभरी हुई लाइन वहाँ पे आपको मिलेगी so that we can easily identify कि हमने जो अपने फिंगर्स को प्लेस किया है, we have placed our finger on the perfect place। ठीक है, टच टाइपिंग can be done with 2 hands or by using a single hand also। so it is completely up to you कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर आप 2 हाथ का यूज़ करते हैं तो definitely you will get the faster speed, but कुछ लोग एक हाथ से भी अपनी टाइपिंग की स्पीड को enhance कर पाते हैं। it depends upon person to person, it varies person to person। A touch typist starts by placing his or her fingers on the start position in the middle row and knows which finger to move and how much to move it for reaching any required key। तो ये उन्हें पता होता है कि हमने अपने जो ये फिंगर्स को होम रो में पुट किया हुआ है, इसके बाद से हमें किस फिंगर को कितना मूव करना है, मीन्स वेयर द डिजायर्ड की इज, वो पता होता है उन्हें। ठीक है, तो दिस बाय दिस वे दे कैन टाइप इन अ वेरी स्पीडी वे। नेक्स्ट, टाइपिंग स्पीड। तो टाइपिंग स्पीड जनरली इम्प्रूव्स विथ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी टाइपिंग स्पीड उतनी अच्छी होती जाएगी। द टाइपिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड ग्रेजुअली विथ स्पीड्स ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट WPM। ओके, और हायर कैन बी अचीव्ड। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर पाएंगे। तो वी हैव लॉट्स ऑफ टूल्स टू इंक्रीज टू प्रैक्टिस। सम वेबसाइट्स ऑल्सो वी हैव, सम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो वी हैव, फॉर एग्जाम्पल rapid typing tutor, rapid typing tutor, these two are two different softwares। okay, just a minute। okay, this is rapid typing tutor। so these softwares are free for your practice, and there are many softwares are also available in free, you can use to practice। यूज ऑफ कीबोर्ड। अभी तक हमने जो पढ़ा इसमें हमें पता चला कि हम टेक्स्ट बेस्ड इनपुट के लिए कीबोर्ड्स को यूज करते हैं, बट नॉट ओनली फॉर द टेक्स्ट बेस्ड इनपुट, हम कीबोर्ड का यूज गेम खेलने के लिए भी करते हैं। ओके, तो कीबोर्ड्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेमिंग इधर विद रेगुलर कीबोर्ड्स और बाय यूजिंग कीबोर्ड्स विद स्पेशल गेमिंग फीचर्स। कुछ कीबोर्ड्स पे हमारे स्पेशल गेमिंग फीचर्स भी होते हैं, या फिर कई बहुत सारे गेम में हमें कुछ स्पेशल कीबोर्ड की जरूरत नहीं होती है, वी कैन प्ले दैट गेम विथ नॉर्मल। जो सबसे ज़्यादा फेवरेट, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर गेम था दैट वाज द मारियो गेम। तो मारियो गेम हम विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्मल कीबोर्ड ऑल्सो वी कैन प्ले। टाइप्स ऑफ कीज की अगर हम बात करें, जब हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्लाइड पे क्या देखा था कि द कीबोर्ड, जनरली कीबोर्ड्स में मोर देन 100 कीज होती हैं। तो मोर देन 100 कीज हैं, तो किस किस टाइप के कीज होते हैं, देयर आर सम कैटेगरीज ऑफ द कीज सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हमें कौन सा की किस पर्पस के लिए यूज़ करना है, या हम कौन से की को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दिस वी कैन नो बाय दिस टॉपिक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास इनपुट के लिए बहुत सारी डिवाइसेस हैं, लाइक टच स्क्रीन है, वॉइस रिकॉग्निशन टूल्स हैं, माउस है, बट स्टिल कीबोर्ड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है टू गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर। ठीक है, सो दैट्स वाई वी विल डिस्कस अबाउट द सम टाइप्स ऑफ द कीबोर्ड, सम टाइप्स ऑफ कीज, यानी हम कीबोर्ड के कीज की कुछ कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज में क्या होता है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स तो हम आसानी से पहचान ही सकते हैं, ए से जेड तक हमको अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, एंड 0 to 9 हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हर कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव पंक्चुएशन कीज। तो पंक्चुएशन तो आप समझते होंगे, इंग्लिश ग्रामर आपने अगर पढ़ी है तो पंक्चुएशन क्या होता है, जो आपके ग्रामेटिकल पॉज आपके सेंटेंसेस में इंसर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक कॉमा, पीरियड दैट इज नोन एज द फुल स्टॉप, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, कुछ ऑपरेटर्स भी है, तो ऑल दीज आर नोन एज पंक्चुएशन कीज। नेक्स्ट, अल्ट की।
तो आपके कीबोर्ड में जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है वहाँ पे आपको राइट साइड में एक कंट्रोल की और एक आल्ट की और लेफ्ट साइड में भी एक कंट्रोल की और एक आल्ट की प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आल्ट की का क्या है, दिस इज द सॉर्ट ऑफ अल्टरनेट की, दिस की इज लाइक अ सेकेंड कंट्रोल की। ये सेकंड कंट्रोल की क्यों कहा जाता है, बिकॉज सिर्फ अल्ट की को प्रेस करने से आपको कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो अल्ट की इज ऑल्सो नोन एज द कॉम्बिनेशन की। इसको अल्ट की के साथ आपको कोई दूसरा की प्रेस करना पड़ता है सो दैट यू कैन परफॉर्म सम ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक जो यूज़ है हमारे अल्ट की का, अगर हम अल्ट के साथ F4 प्रेस करें तो वी कैन क्लोज एनी ओपन विंडो। जैसे अगर आपने अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव या फिर MS वर्ड या फिर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके रखा है एंड इफ यू प्रेस अल्ट F4 देन आप उस एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। आपका कंप्यूटर चल रहा है विदाउट एनी रनिंग एप्लीकेशंस या फिर कोई भी एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, आप सबको मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे जाके अल्ट F4 प्रेस करते हैं, देन यू विल गेट द कमांड टू क्लोज द कंप्यूटर्स। मतलब आपको वहाँ पे शट डाउन, रीस्टार्ट, हाइबरनेट, साइन आउट एंड स्विच यूजर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अल्ट F4, ठीक है। एरो कीज की क्या होता है यूज, देयर आर 4 एरो कीज टू मूव द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट्स। आप अपर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो कीज, ठीक है। एरो कीज कैन बी यूज्ड इन कंजक्शन विद द शिफ्ट और अल्ट कीज। तो शिफ्ट और अल्ट की के साथ भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं, तो उनका यूज़ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उनकी स्पीड बदल जाएगी, उनका रेंज बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट और अल्ट की के साथ टू मूव द कर्सर इन मोर देन वन पोजिशन एट अ टाइम, यानी अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो आप एक से ज़्यादा दूर तक आप उस कर्सर को मूव करा पाते हैं, ठीक है। एक पोजीशन से ज़्यादा पोजीशन तक ज़्यादा दूर तक आप मूव करा पाते हैं विद हेल्प ऑफ शिफ्ट और अल्ट की से, ठीक है। वो हम देखेंगे, ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है, ओके। बैकस्पेस की, तो बैकस्पेस की का क्या क्या है, इट हेल्प्स यू टू डिलीट द कैरेक्टर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट मीन्स जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे जब आप बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो कर्सर विल मूव टू द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। यानी उस कर्सर के लेफ्ट में जो भी कैरेक्टर्स रहता है आप उसको डिलीट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ बैकस्पेस की। और एक हमारे कीबोर्ड में एक और की होता है दैट इज डिलीट की। तो डिलीट की का क्या है, इट डिलीट्स राइट टू द कर्सर, मीन्स जहाँ पे आप उस कर्सर को इंसर्ट करेंगे कर्सर वहीं स्टेबल रहेगा, लेकिन कर्सर के राइट साइड में जो कंटेंट्स है वो डिलीट होते चले जाएंगे जब आप डिलीट की प्रेस करेंगे। यानी जब आप बैकस्पेस प्रेस करते हैं तो आपका की जो है वो कर्सर जो है वो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं उसका भी प्रैक्टिकल आपको दिखाई देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो आई थिंक दिस इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। जैसे हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। आई हैव क्लिक्ड हियर एंड नाउ आई विल प्रेस दिस बैकस्पेस बटन। तो बैकस्पेस जब हम बटन प्रेस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, कर्सर विल मूव टू द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। यानी ये जो कैप्स लॉक की लिखा है हम इसे डिलीट कर पाएंगे, देख पा रहे हैं, ओके। इट इज क्लियर नाउ। नाउ आई विल पुट द कर्सर हियर, दिस इज। अब हम यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करेंगे, तो जब डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो जो इस कर्सर के राइट साइड में जो भी टेक्स्ट है वो डिलीट होंगे, लेफ्ट साइड का कुछ भी नहीं। सी एग्जाम्पल, ओके। हम इसको प्रेस करके अगर रखे रहेंगे तो इट विल डिलीट। तो अगर हम राइट की प्रेस करने जाएंगे बैक स्पेस तो ये आपके लेफ्ट में डिलीट करता हुआ चला जाएगा, राइट के कैरेक्टर्स को चेंज करते हुए आगे की तरफ, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल। And caps lock key is a toggle key which when activated causes all alphabetic characters to be uppercase, ठीक है। यानी जब हम कैप्स लॉक की प्रेस कर देते हैं तो हमारे कीबोर्ड पे एक लाइट जलती है, दैट इज। तो जब हम कैप्स लॉक की प्रेस करते हैं तो हमारे कीबोर्ड पे एक लाइट जलती है एंड इट मींस इट इंडिकेट्स कि अब आप जो भी कैरेक्टर्स प्रेस करेंगे यानी जो भी अल्फाबेट्स आप प्रेस करेंगे वो कैपिटल लेटर में, ठीक है, तो यूज होंगे। एंड कंट्रोल की, द कंट्रोल की इज यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस कंट्रोल कैरेक्टर्स। The meaning of each control characters depends on which program is running. तो control key is also known as the combination key, CTRL in short इसको CTRL ही लिखते हैं, but it is pronunciated as control key, ठीक है। तो ये भी एक हमारा कॉम्बिनेशन की है, जब भी हम इसको यूज़ करते हैं किसी कॉम्बिनेशन की के साथ ही यूज़ करते हैं। और डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इसका डिफरेंट कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन होता है और इसके मीनिंग भी बदल जाते हैं, यूजेस भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते हैं,
ठीक है, एस को प्रेस करते हैं, इट मीन्स इट इज द कमांड टू सेव द कंटेंट। ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर हम पी प्रेस करते हैं इट मीन्स वी आर डायरेक्टिंग आवर प्रोग्राम टू टेक द प्रिंट आउट। कंट्रोल के साथ एन प्रेस करते हैं तो ये न्यू के लिए होता है। ये जनरली ऑलमोस्ट सारे माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के साथ कॉमन है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ठीक है, या फिर नोटपैड हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो, ये ऑलमोस्ट सभी के साथ कॉमन है माइक्रोसॉफ्ट सारे प्रोडक्ट्स में। कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ भी यही शॉर्टकट्स वर्क करते हैं, बट दे माइट चेंज एज पर प्रोग्राम टू प्रोग्राम। ठीक है, तो इट इज़ टोटली द विश ऑफ द प्रोग्रामर कि वो क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको हर प्रोग्राम के साथ अलग अलग कंट्रोल्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिलीट की वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंटर की और रिटर्न की, इंटर की को कई जगह आप रिटर्न की भी पढ़ेंगे। तो इट इज़ यूज टू इंटर कमांड्स और टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यानी जैसे अगर आप कोई लाइन टाइप कर रहे हैं, आपने हाफ लाइन टाइप करने के बाद आपको न्यू लाइन पे जाना है, जस्ट प्रेस द इंटर की, यू विल गो टू द न्यू लाइन। ओके, या फिर आपको कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है ओके के बटन पे, जैसे आपने रन कमांड खोला, सपोज एग्जांपल देखिए, अगर हमने ये विन की आर किया, हमने टाइप करने के बाद अगर हम इंटर की प्रेस कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ओके इज सिलेक्टेड, सो इट विल एग्जीक्यूट द नोटपैड, हमारा नोटपैड खुल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं इंटर की प्रेस करता हूँ एंड रिजल्ट इज हमारा नोटपैड ओपन हो गया। ठीक है, सो दिस इज escape key. The escape key is used to send special codes to devices and to exit or escape from the programs and tasks. जैसे आपने राइट क्लिक करके कोई यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करके हमें ये मेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, हम escape प्रेस करके इस मेन्यू से बाहर जा सकते हैं, बट अभी मैं escape बटन नहीं प्रेस कर सकता क्योंकि मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उसमें escape का मतलब है टू कैंसिल द रिकॉर्डिंग, तो हमारा ये जो स्क्रीन का रिकॉर्डिंग ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो escape बटन है, जैसे अगर आपका ये प्रेजेंटेशन रन कर रहा है और यहाँ पे आप escape बटन प्रेस करते हैं तो यू विल गेट आउट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन विंडो। ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रेस दिस बटन बिकॉज आई विल गेट माई रिकॉर्डिंग कैंसिल्ड। नेक्स्ट फंक्शन कीज, तो हमारे कीबोर्ड में जो सबसे टॉप रोज होती है, टॉप रोज में लेफ्ट मोस्ट जो बटन होता है दैट इज द एस्केप बटन, एंड आफ्टर दैट वी हैव फंक्शन कीज। फंक्शन कीज हमारे F1 से लेके F12 तक होते हैं एंड एवरी फंक्शन की हैव सम डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग। जैसे F1 हमारा हेल्प के लिए है, F2 फॉर रीनेमिंग, मतलब आप किसी भी फाइल को क्लिक करके अगर आप F2 बटन प्रेस करते हैं इट मीन्स आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें इसे रीनेम करना है। F3 सर्च के लिए है। ठीक है, इसी तरीके से सारे फंक्शनल कीज के कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल F5 है टू रिफ्रेश। ठीक है, तो इसी तरीके से हर फंक्शनल की का हर अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग मतलब होता है, तो ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, बट हम माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम में F1 F2 F3 F5 के यही फिक्स्ड यूज़ हैं। F1 से हमें हेल्प सपोर्ट, F2 से रीनेम, F3 से सर्च एंड F5 से हम रिफ्रेश कर पाते हैं। ठीक है, हाउ कीबोर्ड वर्क्स, कीबोर्ड काम कैसे करता है। अभी तक तो हमने बात की ये ऐसे की होते हैं वैसे की होते हैं, हम इन कीज के साथ ये कर सकते हैं, बट कीबोर्ड वर्क कैसे करता है। जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, यानी जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो जो उस कीबोर्ड के अंदर का आपका जो पीसीबी होता है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, उस पर जाके एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, एक सर्किट बनता है एंड एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है एंड दैट इज ट्रांसलेटेड टू द माइक्रो कंट्रोलर, जिसको हम कीबोर्ड कंट्रोलर भी कहते हैं। ठीक है, इन अ कोडेड फॉर्म हमें वो मैसेज सिग्नल जाता है, वो सिग्नल फिर हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स को फॉरवर्ड कर दिया जाता है टू अंडरस्टैंड कि यूज़र ने ये पर्टिकुलर की प्रेस किया है, अब आपको यही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड सारे कीबोर्ड्स में नहीं होता, जैसे आप कुछ लैपटॉप्स जो स्क्रीन साइज में, जिनके स्क्रीन साइज छोटी होती है, वहाँ पे आपको न्यूमेरिक कीपैड देखने को नहीं मिलेगा, बट जो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स होते हैं जो आप कंप्यूटर्स के साथ यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ, तो वहाँ पे आपको हर कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड मिलता ही मिलता है। ठीक है, अभी मैं आपको पिक्चर डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, आप उसको देख पाएंगे, तो ये देखने में जैसे लगता है कि कुछ ऐसा कैलकुलेटर टाइप का बटन है। ओके, it is normally located on the right hand side of the computer keyboard. ठीक है, and it contains numbers from 0 to 9, addition symbol, subtraction symbol, multiplication symbol, division symbol, okay, and a numlock key and a decimal point also. ठीक है, और इंटर की भी होता है वहाँ पे। ओके, सी द पिक्चर, हम इस पिक्चर को देख पाएंगे तो आप देख पाएंगे दिस इज नोन एज द, ये हमारे न्यूमेरिकल कीज है, ये न्यूमेरिकल कीपैड इनको कह सकते हैं आप। ठीक है, तो दिस इज आवर नमलॉक की, ये अपना डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन,
सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इंटर की, ये हमारा डेसिमल या फिर डिलीट बटन यहाँ पे भी है। तो ये जो हमारा न्यूमेरिक की होता है ना, ये ड्यूअल कमांड्स दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम उसकी बात करते हैं। न्यूमेरिक कीपैड्स में ऑल्सो वर्क ऑन ड्यूअल मोड। यहाँ पे ड्यूअल मोड होता है। तो ऑन वन मोड तो ये तो नंबर्स को एंटर करते हैं, और दूसरे मोड में इट कंटेन्स वेरियस कीज लाइक एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन की। ओके, तो जब हम नम लॉक को ऑन रखते हैं, यानी जब हम नम लॉक को प्रेस करते हैं और एक लाइट हमारे कीबोर्ड पे चल रही है, इट मीन्स कि हम न्यूमेरिक कीपैड को यूज़ करते हैं। और जैसे हम उस नम लॉक को ऑफ कर देते हैं, यानी नंबर्स को लॉक कर देते हैं, देन हम उसका सेकेंड मोड एक्टिवेट कर पाते हैं और हम वहाँ पे एरो कीज़ को यूज़ कर पाते हैं। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए ये होम कीज है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, पेज डाउन, एंड बटन, पेज अप। तो ये सारे बटन्स को यूज़ करने के लिए वी हैव टू लॉक दिस नंबर्स। तो जैसे हम नंबर्स को लॉक करते हैं, ये लाइट ऑफ हो जाती है। हम जैसे ही नंबर लॉक को ऑफ करते हैं, हमारी लाइट जल जाती है, और तब हम ये होम की और एंड की नहीं यूज़ कर पाएंगे, तब हम इन नंबर की को यूज़ कर पाते हैं। ओके, होम कीज़ क्या है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे बात किया था ना कि होम रो, जो हमारा होम रो होता है, जो हमारे कैप्स लॉक वाली लाइन में होता है, जिस लाइन में हमारा कैप्स लॉक बटन होता है। तो यहाँ पे कुछ हमारे अल्फ़ाबेट्स जो है स्टार्टिंग के ASDF, और लेफ्ट हैंड साइड में फॉर द लेफ्ट हैंड, ये हमारे लेफ्ट हैंड के लिए होते हैं, एंड सेमी कोलन LKJ ये हमारे राइट हैंड के लिए होते हैं। तो दीज कीज आर नोन एज द होम कीज, जहाँ पे हमें अपनी फिंगर्स को स्टार्टिंग में रखना है टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए। इफ़ वी आर गोइंग टू लर्न द कीबोर्डिंग स्किल, जब हम टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो हमें वी हैव टू पुट आवर फिंगर्स हियर, ठीक है, क्योंकि इन्हें ही होम कीज कहा जाता है। एंड द फिंगर्स आर ट्रेन टू मेक द करेक्ट मूवमेंट टू अदर कीज, and each finger returns immediately to its respective home key after it has depressed the corresponding keys in other rows। जैसे आपने अपनी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को एफ पे रखना है, मिडिल फिंगर को डी पे रखना है, एंड जो थर्ड फिंगर है जिसको हम अनामिका भी कहते हैं, दैट वी हैव टू पुट ऑन द एस, एंड देन द स्मॉल फिंगर दैट इज आवर कनिष्ठिका, उसको आपको ए पे रखना है। रिस्पेक्टिवली जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमारी जो राइट हैंड साइड का जो स्मॉल फिंगर है वो हमारे सेमी कोलन पे होगा, जो हमारा थर्ड फिंगर होगा वो हमारे एल कैरेक्टर पे होगा, मिडिल हमारे के पे होगा, फर्स्ट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर हमारी जे पे होगा। हम स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ होगी, और फिर जैसे भी हम किसी भी की को प्रेस करते हैं और जैसे उस की को डिप्रेस करेंगे, वापस ये की अपने रिस्पेक्टिव होम की पे आके लैंड करेंगे, ठीक है। दिस इज द प्रैक्टिस। गाइड कीज की बात करें तो F एंड J जो कीज हैं, दे आर नोन एज द गाइड की, क्योंकि हमारे F और J पे एक हल्की सी उभरी हुई लाइन होती है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि हमने अपनी उंगलियां सही जगह पे रखी, सही की पे रखी। आप इस पिक्चर को देखेंगे देन आप समझ पाएंगे। सी हमारे F की पे एक लाइनिंग है और J पे भी एक लाइनिंग है, और हमें ऐसे ही अपनी उंगलियों को रखना है। हमारा जो थंब होगा लेफ्ट एंड राइट दोनों का, वो हमारे स्पेस बटन पे होगा, स्पेस बार जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख पाएंगे राइट साइड में भी एक कंट्रोल बटन है, लेफ्ट में भी एक कंट्रोल बटन है, राइट में भी एक कंट्रोल बटन है, राइट में भी एक अल्ट बटन है, लेफ्ट में भी अल्ट बटन है, राइट में शिफ्ट है, लेफ्ट में शिफ्ट है, ठीक है। ये हमारा कैप्स लॉक है, और कैप्स लॉक की लाइन में ही हमारी होम कीज है। दिस इज नोन एज द आवर होम रो। ओके, नेक्स्ट, टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। कैसे हम टेक्स्ट को टाइप करेंगे और कैसे डिलीट करेंगे। तो टाइप करने के लिए वी हैव टू टाइप दैट रिस्पेक्टिव की, रिस्पेक्टिव अल्फाबेट, हम उसे टाइप कर पाएंगे। डिलीट करने के लिए हमारे पास बैक स्पेस एंड डिलीट बटन है। ओके, और इफ़ यू नीड आप यहाँ पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। ओके, जस्ट पॉज एंड रीड। नेक्स्ट, टाइपिंग कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए या तो हम कैप्स लॉक को ऑन करें, ओके, या फिर हम विदाउट कैप्स लॉक, अगर हम कैप्स लॉक ऑन नहीं करते तो विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की ऑल्सो वी कैन टाइप द कैपिटल लेटर्स। ओके, टाइपिंग सिंबल्स। किसी भी सिंबल को टाइप करने के लिए, जैसे हमारे जो एस्केप की के साथ जो फंक्शनल कीज़ हैं, उस फंक्शनल की के नीचे जो हमारा नंबर्स हैं, दे हैव टू सिंबल्स, मतलब हम वहाँ से नंबर्स को भी टाइप कर सकते हैं, एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो देयर। तो फॉर दैट वी नीड शिफ्ट की। शिफ्ट की के साथ जब हम प्रेस करेंगे तो उस की पे जो टॉप साइड में जो भी कैरेक्टर प्रिंटेड है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, और जो बॉटम साइड में लिखा हुआ है उसके लिए हमको विदाउट शिफ्ट वी हैव टू यूज़। जस्ट अ सेकेंड, मैं वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके ही दिखा देता हूँ। आप देख पाएंगे ये कीबोर्ड है, तो विदाउट शिफ्ट की हम इन सारे कीज़ को यूज़ कर पाएंगे। जैसे हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। 1 के रिस्पॉन्डिंग हम
exclamatory marks, @ hash, dollar, percentage, power, ampersand and asterisk, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, अंडरस्कोर, प्लस सिंबल, ये हम इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम शिफ्ट को डिप्रेस करेंगे ये नॉर्मल हमारे कीज दिखाई देंगे हमें। ओके, सो दिस वी कैन इंसर्ट। नाउ द टाइपिंग सेंटेंसेस, कैसे सेंटेंस को टाइप कर सकते हैं? तो सेंटेंस टाइप करने के लिए टू गेट स्पेस बिटवीन टाइप्ड वर्ड्स हमें स्पेस बार प्रेस करना होगा वंस, एंड फिर हम नेक्स्ट वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं। हमें लाइन क्रिएट करने के लिए इंटर की या फिर रिटर्न की को प्रेस करना है। ओके, ठीक है, अगर पैराग्राफ के बीच में और ज़्यादा स्पेस देना है तो हमें इंटर की का यूज़ और ज़्यादा करना होगा। ठीक है, मेक श्योर दैट द कर्सर इज फ्लैशिंग फ्रॉम अ न्यू लाइन। जब भी आप न्यू लाइन पे टाइप करना चाहते हैं तो रिटर्न की प्रेस करने के बाद एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हमारा जो न्यू लाइन स्टार्ट हुआ है वो हुआ है या हमने एग्जिस्टिंग पैराग्राफ के किसी वर्ड के बीच से एंटर की को प्रेस कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम से बात करें यहाँ पे नोटपैड की, फॉर एग्जांपल हमने ये कैरेक्टर लिखा तो हमें यहाँ से टाइपिंग करनी है, देन वी हैव टू गेट, सपोज हमारा की कर्सर यहाँ पे है और हम एंटर की प्रेस करते चले जाएंगे, व्हाट विल हैपन, इट विल रिजल्ट डिफॉर्मेशन ऑफ द पैराग्राफ। एग्जिस्टिंग पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, डिफॉर्म कर देंगे। फॉर दैट वी हैव टू अगेन गो बैक हियर। ओके, सो मेक श्योर कि हम करेक्ट जगह पे अपने कर्सर को रख के टाइप कर पा रहे हैं। गाइड फॉर टाइपिंग, हाउ टू टाइप। तो जो हमारा कर्सर का आइकन होता है दिस, ये आइकन इंडिकेट करता है कि अभी हम टाइपिंग मोड में नहीं हैं, और जैसे ही इस कर्सर का आइकन चेंज होता है इट मीन्स वी आर रेडी टू टाइप। और ये जहाँ पे ब्लिंक कर रहा होता है हमारे कैरेक्टर्स वहीं पे टाइप होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको नोटपैड पे दिखाया, कर्सर जहाँ पे ब्लिंक करता है आप वहीं टाइप कर पाएंगे। तो इस लिए आपको जहाँ भी टाइप करना है यू हैव टू क्लिक देयर, आपको वहीं पे कर्सर को पॉइंट करके क्लिक करना होगा, देन यू विल बी एबल टू इंसर्ट द कैरेक्टर्स देयर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंटिंग डिवाइसेस की, तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग डायरेक्टली सम आइटम्स कैन बी सेलेक्टेड। मतलब हर चीज़ को हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कमांड्स हम डायरेक्टली पॉइंटिंग डिवाइस यानी यूजिंग माउस वी कैन ऑल्सो चूज। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट बटन पे अगर हमें क्लिक करना है या फिर हमें क्लोज बटन पे क्लिक करना है, तो ऑल्दो वी हैव द शॉर्टकट्स फॉर दिस प्रिंट एंड क्लोज, बट वी हैव पॉइंटिंग डिवाइसेस ऑल्सो टू पॉइंट दीज कमांड्स डायरेक्टली। ठीक है, दिस कैन बी डन यूजिंग पॉइंट्स एंड ड्रॉ डिवाइसेस सच एज माउस, या फिर टच स्क्रीन से भी हम क्लिक कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली टू सेलेक्ट बट ड्रॉइंग ऑफ लाइन, अगर कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो हम कीबोर्ड से कैसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर सकते हैं बट इट विल टेक मोर टाइम, और माउस से यू कैन डायरेक्टली क्लिक द टूल एंड वी कैन ड्रॉ द लाइन, कर्व, शेप्स। ठीक है, कोई डिफरेंट भी शेप ड्रॉ करनी हो। ओके, नेक्स्ट माउस। Mouse is a pointing device used to point a particular place on the screen and select to perform one or more actions। ठीक है, हम स्क्रीन पॉइंट करने के लिए या फिर कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए वी कैन यूज़ द माउस। तो माउस के कुछ एक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे आगे। इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट मेन्यू कमांड्स, रिसाइज विंडो, सेलेक्टिंग एक्शन फ्रॉम स्क्रीन आइकन्स। स्क्रीन आइकन पे कुछ जो एक्शंस अवेलेबल हैं हम उन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम मेन्यू एंड कमांड्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, विंडो को रिसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे माउस की सहायता से ओके पे क्लिक किया, देखिए वी कैन रिसाइज दिस। ओके, तो वी कैन रिसाइज दिस। ठीक है, वी कैन क्लिक ऑन दिस मेन्यूज। ठीक है, मेन्यू के किसी भी ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, हम राइट क्लिक करके भी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। सो ऑल दिस वी कैन डन विद द हेल्प ऑफ माउस। ओके, माउस प्राइमरली कंप्रोमाइजेस ऑफ 3 पार्ट्स। तो इसमें बाय डिफॉल्ट 3 पार्ट्स होते हैं, बटन होता है एंड द हैंडलिंग एरिया होती है जहाँ पे हमारे पाम को हम रेस्ट कराते हैं, एंड द रोलिंग ऑब्जेक्ट जो हमारा स्क्रॉल बटन होता है। तो बाय डिफॉल्ट माउस जो होता है राइट हैंड के लिए कॉन्फ़िगर किया होता है, बट अगर हम लेफ्ट हैंडेड हैं, हमें इसे यूज़ करना है, देन वी कैन कॉन्फ़िगर इट टू यूज़ ऑन बाय द लेफ्ट हैंड ऑल्सो। ठीक है, सी दिस फिगर, यहाँ पे हमारा ये लेफ्ट बटन है, बीच में स्क्रॉल व्हील है, दिस इज द राइट बटन। ओके, अगर हमें देखिए दिस इज द वे टू कंट्रोल द माउस। ठीक है, अगर आपको हमें लेफ्ट हैंड से यूज़ करना है देन वी हैव द ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड के लिए जो हमारा राइट हैंड वालों के लिए जो लेफ्ट बटन है वो उनके लिए राइट बटन बन जाता है, और जो हमारे लिए राइट बटन है वो लेफ्ट हैंड वालों के लिए लेफ्ट बटन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट माउस को कैसे यूज़ करना, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसी फिगर को आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। पुट द राइट हैंड ऑन द माउस। ठीक है, राइट हैंड वालों के लिए इंडेक्स फिंगर गोज ऑन द लेफ्ट बटन पे हमारा इंडेक्स फिंगर, एंड द मिडिल फिंगर गोज ऑन द राइट बटन।
सॉरी, क्लिक्ड एंड होल्ड द माउस विथ थंब एंड रिंग फिंगर। आप यहाँ पे देख पाएंगे थंब एंड रिंग फिंगर, ठीक है। जो हमारा थर्ड फिंगर है वो भी रिंग फिंगर के सपोर्ट में ही चला ही जाता है। ओके, एंड टू क्लिक प्रेस अ माउस बटन लाइटली एंड रिलीज इट इमीडिएटली। क्लिक करके हमें इमीडिएटली उसको रिलीज कर देना होता है, ठीक है। बहुत देर तक ऐसे क्लिक करके होल्ड करने से हम क्लिक नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट, सी दिस फिगर, हाउ वी कैन होल्ड द माउस करेक्टली, व्हाट आर द करेक्ट वेज एंड व्हाट आर द इनकरेक्ट वेज। आप इस फिगर को, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फिगर है, दिस इज सेल्फ सफिशिएंट टू एक्सप्लेन यू। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा थंब है, इधर स्मॉल फिंगर है एंड थर्ड फिंगर भी ऑल्सो उधर ही सपोर्ट के लिए गया हुआ है, ठीक है। हमारा मिडिल फिंगर, हमें अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेट रखना है, दिस इज द करेक्ट वे एंड दीज ऑल आर द इनकरेक्ट वेज। ओके, सो जस्ट माउस पॉइंटर्स की बात करें तो माउस पॉइंटर अलाउज टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन। ये हमने भी देखा कि हम माउस पॉइंटर की सहायता से स्क्रीन पे अलाउ कर सकते हैं, स्क्रीन पे अवेलेबल कमांड्स को यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस माउस पॉइंटर विल अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन, okay, and it will appear as you move it around the screen। कुछ पॉइंटर्स की बात कर लेते हैं। जब हम स्क्रीन के अराउंड मूव करते हैं तो हमें ये आइकन देखने को मिलता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, सी दिस आइकन। ओके, आई एम रोलिंग दिस आइकन ओवर माउस पॉइंटर, these both icons are similar। okay, and next, जो माउस पॉइंटर है हमारा, ये हमारा तब अपीयर होता है जब हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर हम उसको रोटेट करते हैं, तो हम उस टेक्स्ट पे लिखने के लिए हमें ये डिफरेंट टाइप का आइकन दिखाई देता है। फॉर दिस इज दैट आइकन। प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, इसे मैं दिखा दूँ एक बार। सी हियर वी हैव दिस टाइप ऑफ कर्सर। जैसे हम टेक्स्ट पे जाते हैं इस कर्सर का आइकन चेंज हो जाएगा। आई थिंक आप इसको देख पा रहे होंगे, यू विल बी एबल टू नोटिस दिस। ओके, now next, while working on a web browser, the pointer changed to a pointing finger symbols as moved it over the page। जैसे आप किसी लिंक पे अपने कर्सर को ले जाते हैं तो ये एक फिंगर, पॉइंटिंग फिंगर का सिंबल बन जाता है। इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे हमारा हाइपर लिंक है और हम इस पर क्लिक करके उस हाइपर लिंक को एक्टिवेट कर सकते हैं। दिस ऑल ऑफ यू हैव आई थिंक सीन। नाउ द माउस ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो माउस ऑपरेशन में ऑलमोस्ट डू नॉट यूज़ द सेम मैकेनिकल। भाई सारे माउस का ऑपरेशन एक जैसा नहीं होता है। कुछ माउस के नीचे लेज़र लाइट होती है एंड कुछ माउस के नीचे स्क्रॉल व्हील्स होती हैं। आई थिंक अब आप लोग स्क्रॉल व्हील वाले माउस को नहीं देख पाएंगे, बट ये लेज़र लाइट वाले माउस को ही हम देख पाएंगे। माउस के नीचे रेड कलर की एक लाइट होती है। ओके, एंड नेक्स्ट, लैपटॉप्स आर इक्विप्ड विथ अ स्मॉल फ्लैट सरफेस। हम लैपटॉप की जब बात करते हैं तो वहाँ पे एक टच स्क्रीन टाइप की छोटी सी एरिया होती है, दैट इज़ टच पैड माउस। हम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ कुछ लैपटॉप्स में एक छोटा सा शॉर्ट स्टिक, एक छोटा सा पॉइंटिंग डिवाइस होता है जहाँ पे आप फिंगर रख के उस माउस की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, एंड द मोस्ट कन्वेंशनल काइंड ऑफ माउस हैज़ 2 or 3 बटन्स ऑन इट्स टॉप, ठीक है। जो हमारे मोस्ट कन्वेंशनल मैक्स माउस में आपको ये देखने को मिलेगा ही। एंड लेफ्ट बटन से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सेलेक्ट करना, ड्रैग करना, ड्रॉप करना, किसी चीज़ को मूव कराना, या फिर पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, एंड विद द राइट बटन वी कैन ओपन अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे फिर से नोटपैड को देखें, देखिए विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट बटन वी कैन रोटेट दिस, ठीक है। ओके, क्लिक ऑन ओके, और हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक यहाँ पे क्लिक करके सपोज हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर हम लेफ्ट क्लिक यहाँ करके यहाँ पेस्ट करते हैं, फिर हम यहाँ क्लिक करके अगर पेस्ट करना चाहें तो हम यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं, और जैसे हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे विल गेट द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ओके, एंड द कॉमन माउस एक्शंस, कुछ माउस के जो कॉमन एक्शंस है दैट इज क्लिक और लेफ्ट क्लिक। जब भी हम बात करते हैं कि वहाँ क्लिक कीजिए, इट मीन्स वी आर इंस्ट्रक्टिंग कि आपको लेफ्ट क्लिक करना है। ओके, इससे हम आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेस डाउन वंस द लेफ्ट बटन विद योर इंडेक्स फिंगर, ठीक है। डबल क्लिक यानी हमें लेफ्ट क्लिक को 2 बार करना है। इट इज़ यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम और ओपन अ फाइल और ट्रिगर एन एक्शन, यानी हमें लेफ्ट क्लिक 2 बार रिपीटेडली थोड़ा फास्ट स्पीड में करना होता है, ठीक है। राइट क्लिक, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले सेट ऑफ कमांड्स। जो भी कमांड्स अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे क्या क्या कमांड्स अवेलेबल हैं, हम राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, और जैसे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ओके,
नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए भी वी हैव टू यूज द लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक हमें क्या करना है, जिसे भी हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वी हैव टू क्लिक देयर। फॉर एग्जांपल दिस विंडो, हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और हमें क्लिक को रिलीज नहीं करना है। फिर हम इसे जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे भी मूव कराना चाहते हैं वहाँ पे छोड़ देंगे, देन इट विल बी ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, द ब्लॉकिंग इज अनदर वे ऑफ सेलेक्टिंग टेक्स्ट। हम ब्लॉक बना के भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी वी आर मेकिंग द ब्लॉक। ये बेसिक एक नोटपैड है, इस वजह से आपको ब्लॉक दिखाई नहीं देगा, बट जब आप वर्ड प्रोसेसर या फिर एडवांस प्रोग्राम्स यूज़ करेंगे तो आप लेफ्ट क्लिक करके जब आप आगे तक जाएंगे तो आप सी ऑन दिस विंडो स्क्रीन, सी वी आर एबल टू मेक दिस ब्लॉक। और ये जहाँ तक आप ब्लॉक लेके जाएंगे आप उन आइकन्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। स्क्रॉल जो हमके कीबोर्ड का जो सेकंड बटन होता है दैट इज द स्क्रॉल बटन। इट इज यूज्ड टू स्क्रॉल ओवर द स्क्रीन। ओके, सी इफ यू हैव स्क्रॉल्ड, ओके ये देखिए हम स्क्रॉल अप कर रहे हैं तो हम अपने बैक स्लाइड्स पे जा पा रहे हैं, और स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो हम अपने आगे के कंटिन्यू पे नेक्स्ट स्लाइड्स पे जा पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ today's video. In next video we will be discussing the remaining topics. Okay.